कई जानवरों के पास कमाल की रीजनरेशन स्किल्स होती हैं। जैसे कि छिपकली के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो अपनी पूंछ अलग कर देती है और कुछ ही समय में उसकी पूंछ दोबारा आ जाती है। हनी बैजर्स के पास भी रीजनरेशन की क्षमता होती है, लेकिन क्या आपने कभी हिरण की रीजनरेशन एबिलिटीज के बारे में सुना है? जानकर आपको भी हैरानी जरूर होगी कि हिरण की रीजनरेशन स्किल्स भी कमाल की होती है। हालांकि ये अपने शरीर से हाथ या पैर अलग नहीं करते, इनकी रीजनरेशन बॉडी के बाहर नहीं बल्कि बॉडी के अंदर ज्यादा काम करती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। नॉर्थ कैरोलिना में एक हंटर व्हाइट टेल डियर का शिकार करता है। ये तो एक सामान्य बात लगती है, लेकिन जैसे ही वो डियर पर अपना तीर चलाता है और पास जाकर उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है। हिरण की बॉडी में एक एरो पहले से फंसा हुआ था। वो तीर उसके द्वारा चलाया गया तीर नहीं था। जो तीर उसकी बॉडी में फंसा होता है वो 5 रिब्स के बीच में फंसा होता है। चाहकर भी वो तीर बाहर नहीं निकल सकता था। जब वो तीर चलाया गया होगा तो हिरण की रिब्स डैमेज हुई होगी। कम से कम 5 रिब्स को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इससे हिरण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही दिनों में वो भी रिब्स दोबारा ग्रो कर गई और हिरण एक सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा। ये सब सुनने में थोड़ा खतरनाक लग सकता है कि कैसे किसी जानवर की रिब्स टूटने के बाद अपने आप जुड़ सकती है, लेकिन ऐसा हिरण में कई बार देखने को मिल चुका है। यदि कोई ऑब्जेक्ट हिरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या फिर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो हिरण को उस ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरण की अलग अलग प्रजातियों के पास रीजनरेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है। बारहसिंगा के सींगों पर वेलवेटी सॉफ्ट स्किन की एक लेयर मौजूद होती है जो अन्य किसी जानवर में देखने को नहीं मिलती। यदि बारहसिंगा को सींगों के पास या जहां भी ये स्किन मौजूद होती है वहां चोट लगती है तो 1 महीने में या उससे भी कम समय में वो चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहां पर चोट का कोई नामो निशान नहीं रह जाता। आपको बता दें कि बारहसिंगा हर साल अपने सींग भी गिरा देते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही ऐसा करते हैं। इसके बाद इनके नए सींग आने शुरू हो जाते हैं जो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। कई बार 0.8 इंच प्रतिदिन के हिसाब से भी इनके सींग बढ़ने लगते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एनिमल किंगडम में किसी भी अन्य टिश्यू के मुकाबले सींग के टिश्यू सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। कई बार इस तरह के हिरण भी जंगल में घूमते हुए नजर आ जाते हैं जिनको काफी चोट लगी होती है, लेकिन हिरण ऐसे पेश आते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। बारहसिंगा के साइक्लोन्स के बारे में भी शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। जब भी बारहसिंगा को खतरे का एहसास होता है तो उनका पूरा झुंड इकट्ठा होकर शिकारी के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। इससे शिकारी कंफ्यूज हो जाता है। इतने सारे रेनडियर्स में से किसी एक को निशाना बनाना शिकारी के लिए आसान नहीं होता। साथ ही उन्हें डर भी लगने लगता है कि कहीं पूरा झुंड मिलकर उन पर अटैक न कर दे।